हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद आप सब लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज आप सभी को रेलवे ग्रुप डी के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट नोटिस जो इस समय चल रहा है कि रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट आखिर कब तक आएगा, और बात करते हैं उसके आगे कि उसका फिजिकल में आखिर कब तक फिजिकल होगा और फिजिकल में क्या क्या होता है, तो उस प्रोसेस की भी बात कर लेते हैं। और बात करते हैं कि इसका रिजल्ट डेट, तो रिजल्ट डेट आपको बता दें कि आपको 5 दिसंबर तक इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। आपका रिजल्ट बन करके तैयार है और 5 दिसंबर तक आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है, इसकी पूरी उम्मीद है। ठीक है ना। और अगर बात करें कि देखिए, अब आपने एग्जाम तो दे ही दिया है तो रिजल्ट तो अइबा करेगा, एग्जाम तो दे दिया है, लेकिन इसके बाद से क्या होगा, तो वो होता है फिजिकल। और आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल में आखिर क्या क्या होता है। ठीक है ना। आखिर आपको जब पास हो जाएंगे तो उसके बाद से आपको फिजिकल की तो तैयारी करनी पड़ेगी ना, रेलवे ग्रुप डी की। तो रेलवे ग्रुप डी के जो फिजिकल की तैयारी होती है वो होती है 2 प्रोसेस में। कितनी होती है? 2 प्रोसेस में। जो पहला प्रोसेस होता है वो होता है 35 किलोग्राम का एक बोरा होता है, उसमें बालू भरा जाता है और वही आपको दिया जाता है कितना जाने के लिए, तो 100 मीटर आपको जाना होता है। कितने मिनट में? 2 मिनट में जाना होता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप कर लेंगे। ये मेल के लिए, और वही अगर फीमेल की बात करें ये मेल कैंडिडेट के लिए है। ठीक है। और अगर फीमेल की बात करें तो इन्हें 20 kg ले जाना होता है, वही 100 मीटर, और इनकी टाइमिंग होती है 2 मिनट, और ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है। ठीक है। ये पहला प्रक्रिया होता है इसका फिजिकल में। अगर बात करें वहीं पर दूसरा, तो ये होता है कितना दौड़ना होता है इन लोगों को। दूसरा जो होता है वो होता है 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर दौड़ना होता है। कितने देर में? 4 मिनट 15 सेकेंड में आपको ये दौड़ पूरी करनी होती है। ठीक है। तो 1000 मीटर जो होता है वो 4 मिनट 15 सेकंड में दौड़ पूरी करनी होती है। अगर आप ये 2 काम पूरा कर ले रहे हैं तो आपको रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन पाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये होता है क्वालिफाइंग नेचर। इसके कोई मार्क नहीं ऐड होते हैं। आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपके रिजल्ट के बेस पर होगा, यानी जो आपका मार्क आएगा वो उसके बेस पर होगा। और उसके बाद से जब आप फिजिकल निकाल लेंगे उसके बाद से आपका उसी दिन रिजल्ट भी आ जाता है, उसी दिन शाम तक आपका रिजल्ट भी जारी हो जाता है कि आप क्वालिफाई हो गए या नहीं हो गए। एक पीडीएफ जारी हो जाता है और उसके बाद से फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी बहुत ही आसान भाषा में कि फिजिकल में इसमें आखिर क्या क्या होता है। अब आप जो रिजल्ट आए उसकी तैयारी अगर उसके बाद से भी अगर आप फिजिकल की शुरू कर देंगे तो भी आप सेलेक्ट तो हो ही जाएंगे। और फिजिकल का जो डेट है वो कब रहने वाला है, तो उसकी जो उम्मीद की जा रही है वो जनवरी तक की जा रही है, यानी जनवरी में फिजिकल करने की पूरी तैयारी कराई जा रही है फिजिकल कराने की। उसके बाद से फरवरी मार्च में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और अप्रैल तक लगभग आपकी ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए। गवर्नमेंट इस समय चाह रही है कि वैकेंसी बहुत जल्दी हो जाए, क्योंकि इसके बाद भी रेलवे की और भी भर्ती आने वाली हैं। अगर आप अगली जो भर्तियां हैं उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बारे में भी हम आपको एक वीडियो ला करके आपको पूरा उसका डिटेल आपको बता देंगे कि किस में क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है और कितनी सीटें हैं उसमें, इस सब के बारे में आपको बता देंगे। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आप रिजल्ट का इंतजार बस 5 तारीख तक करिए, बस कुछ दिन का बस बात है, यानी कहा जाता ना कि बस कुछ दिन की खामोशी है फिर शोर आएगा। बस कुछ दिन की खामोशी है फिर शोर आएगा। लोगों का केवल वक्त आया था, आपका दौर आएगा। धन्यवाद। जय हिंद।